और देश में ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तब तक आप मोदी को नहीं हरा सकते। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, पेपर बैलेट से इलेक्शन करो। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जब धर्मेंद्र प्रधान के बारे में ये सवाल पूछा जाता था कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तो 90% लोग 95% लोग कहते थे कि हाँ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, आज का मेरा एक सवाल है आप सभी से, जवाब ज़रूर दीजिएगा। चुनाव किससे होना चाहिए, बैलेट या फिर मशीन से? आज हम प्रतिशत भी निकालेंगे कि कितने लोगों ने मशीन चुना, कितने लोगों ने बैलेट चुना। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इस समय लोगों में, जनता में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। चारों तरफ जश्न का माहौल है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारी चीजों का हल हो गया? क्या युवाओं को, बेरोजगारों को, जनता को सब कुछ मिल गया? दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। इस बीच ईवीएम हटाने को लेकर अब एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद देश के तमाम बड़े वकील अब बैलेट पेपर की बहाली की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा, साथ ही साथ भानु प्रताप भी काफी ज्यादा सक्रिय हैं। इन दो चेहरों को तो आप लोग पहचानते होंगे। कई बार इन लोगों ने आंदोलन प्रदर्शन किया, लेकिन आज जब कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, तो एक बार फिर से बैलेट की बहाली की मांग तेज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के तेज तर्रार वकील भानु प्रताप ने बैलेट की बहाली को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मशीन से ऐसे ही चुनाव होता रहा तो फिर मोदी को हटाना नामुमकिन है। अगर मोदी को हटाना है तो फिर बैलेट पेपर लाना ही होगा। ये इलेक्शन कमीशन जो है, इसको अरेस्ट करके देशद्रोह में गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा, और देश में ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तब तक आप मोदी को नहीं हरा सकते। ये सपने देखना बंद करो, भूल जाओ, किसी के बस के नहीं। मोदी सर चुप है। अरे उससे क्या जरूरत है बोलने की? भाई उसे बोलने की क्या जरूरत है? वो चुप है। अमित शाह काम कर रहा है, और अशोक प्रधान या जो भी ये धर्मेंद्र प्रधान या कोई भी, इनकी कोई औकात नहीं है। ये आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भानु प्रताप साफ तौर से कह रहे हैं कि जब जब मशीन से चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं महमूद प्राचा भी इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। महमूद प्राचा ने भी बैलेट की बहाली को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया। महमूद प्राचा ने ऐलान करते हुए कहा है कि अब हम फिर से बैलेट को लेकर, मशीन हटाने को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि आंदोलन से ही ये सरकार झुकेगी और आंदोलन से ही बैलेट की बहाली हो पाएगी। देखिए जरा, ये आंदोलन कामयाब हो रहा है। अमित शाह साहब का इस्तीफा 1 पॉइंट प्रोग्राम होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, अगर आप लोगों को सफलता प्राप्त करनी है ना, अमित शाह जी के इस्तीफे को छोड़ के हर मांग आपकी मानी जाएगी। एक डिमांड सबसे ऊपर लिख लो इसमें, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, पेपर बैलेट से इलेक्शन कराओ। अभी सारी डिमांड्स अगर प्रधान जी को अभी ना हटा दिया जाए तो मेरा नाम। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि असली जड़ वो है, हमें इसमें घसीटे ना, तो मतलब क्या डर है दिल्ली हाई मैं क्या कह रहा हूँ, ना घसीटे। मैं अदालत में ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ, ना घसीटे अदालतों को। तो दोस्तों, ये देश के बड़े वकील हैं। सिर्फ जनता ही नहीं, देश के बड़े वकील भी ये मान रहे हैं कि मशीन में धांधली होती है। जब जब देश में मशीन से चुनाव होगा, बीजेपी को हराना नामुमकिन होगा। डर रहा है नरेंद्र मोदी, डर रहा है अमित शाह, डर रहा दिल्ली पुलिस का कमिश्नर, डर रहा है प्रधान, क्योंकि इनका जेल में जाने का नंबर है। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से कम, अमित शाह के इस्तीफे से कम कोई बात नहीं। अब देश के अंदर कोई बात नहीं। इनको बर्खास्त करो, तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू हो और नए इलेक्शन हो बैलेट पेपर से। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध किया देश के प्रति और संविधान के प्रति। सुप्रीम कोर्ट भी तो अपराधी हो सकती है, ये थोड़ा सुप्रीम कोर्ट अपराधी नहीं। ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एडमिट कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष की तमाम पार्टियां भी बैलेट को ही पसंद कर रही हैं, लेकिन विपक्ष की पार्टियां एक मंच पर अभी तक नहीं आ पाई हैं। जब बैलेट पेपर को लाना है, मशीन को हटाना है, तो फिर इसको लेकर आखिर विपक्षी पार्टियां आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रही हैं? आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्रेय तो हर कोई ले रहा है। ऐसे जब सुप्रीम कोर्ट के वकील आंदोलन करेंगे और बैलेट की बहाली हो जाएगी, तब भी क्या विपक्षी पार्टियां श्रेय लेने आएंगी? सिर्फ अगर श्रेय लेना है तो इसके लिए अभी से ही कुछ करना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में मशीन को बैन कर दिया गया है। पूरी दुनिया ने मशीन को नकार दिया है। पूरी दुनिया में बैलेट की बहाली हो रही है। हमारे देश में भी 2009 में बैलेट की बहाली हो जाती, अगर बीजेपी के नेता इसमें
इच्छा शक्ति दिखाते तो। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने बैलेट की बहाली को लेकर बहुत संघर्ष किया। 2009 से लेकर 2013 तक संघर्ष हुआ। जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने बैलेट पर बोलना बंद कर दिया। अब बैलेट पर कोई बात नहीं करते हैं बीजेपी के नेता। लेकिन जब बीजेपी विपक्ष में थी तो हर रोज बैलेट को लेकर बात करती थी। हर रोज उसके बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, किताबें लिखा करते थे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाया करते थे। लेकिन आज जब ये पार्टी सत्ता में आ गई तो ये पार्टी बैलेट भूल गई। लेकिन विपक्ष बैलेट को नहीं भूला है। विपक्ष ने अभी भी बैलेट को मुद्दा बनाया हुआ है। लेकिन विपक्ष की दिक्कत यह है कि वो एक मंच नहीं बना पा रहा है। वो अलग अलग लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों ये दो पेन है, ये दो पेन है। अगर ये अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे, मान लीजिए 3 पेन है, अगर ये अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो क्या इनकी जीत हो पाएगी? लेकिन अगर ये एक साथ आ जाएं, एक साथ ये भी आ जाए तो क्या होगा? एकता बनेगी। तो एकता में ही मजबूती होती है, एकता में ही बल होता है। तो अगर बैलेट की बहाली चाहिए तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को ही नहीं आगे आना होगा, बल्कि विपक्ष के तमाम नेताओं को भी आगे आना होगा। सोचिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया, डटे रहे, पूरे देश में आंदोलन की चिंगारी फैली, पूरा देश जागरूक हो गया। तो क्या अगर मशीन को लेकर आंदोलन किया जाएगा, ईवीएम को लेकर आंदोलन किया जाएगा, तो क्या वो आंदोलन कामयाब नहीं होगा? अगर नीयत दिखाई जाए, यहाँ दोस्तों नीयत की बात है, अगर नीयत से कोई काम किया जाए तो उसमें ज़रूर सफलता मिलती है। तो विपक्ष के नेताओं को भी अब जागने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील अब बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक उम्मीद बधी है और ये उम्मीद अब कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है। और कहा जा रहा है न सिर्फ बैलेट की बहाली हो बल्कि अब प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दें। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जो ये सरकार चल रही है वो बहुत कमज़ोर सरकार है। सिस्टम इसका बहुत कमज़ोर है, बार बार लीक हो रहा है, ईवीएम भी लीक हो रही है, परीक्षा में पेपर भी लीक हो रहा है, सिस्टम बिल्कुल लीक हो गया है। और इसीलिए देश की जनता ने भी, अब देश के तमाम युवाओं ने भी मन बना लिया है कि हमें ऐसी सरकार से छुटकारा चाहिए। तो छुटकारा कैसे मिलेगा? सिर्फ आंदोलन से, चुनाव से, या फिर बैलेट पेपर से। दोस्तों आपको याद दिला दें, बैलेट पेपर की बहाली को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गईं, लेकिन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में धूल फाक रही हैं। सीजेआई सूर्यकांत साहब ने इस पर कुछ नहीं किया, बीआर गवई साहब ने इस पर कुछ नहीं किया, खन्ना साहब ने इस पर कुछ नहीं किया। आने वाले जो सीजेआई हैं हो सकता है उस पर कुछ फैसला लें, कड़े फैसले लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी बैलेट को लेकर कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया। तो जब भी हमारे देश में चुनाव होता है, जब रिजल्ट आते हैं, तब तो ईवीएम की बात होती है कि ईवीएम की वजह से हार गए। लेकिन चुनाव से ठीक पहले क्या कभी ईवीएम को लेकर कोई आंदोलन हुआ? विपक्ष के नेता आखिर इसको लेकर आंदोलन कब करेंगे? और क्या देश के बड़े वकीलों के आंदोलन से बैलेट की बहाली हो पाएगी? दोस्तों आपको क्या लगता है, चुनाव किससे होना चाहिए, बैलेट या फिर ईवीएम? क्या लगता है विपक्ष बैलेट के मुद्दे पर एक साथ आ पाएगा? देश के बड़े वकीलों से आपको कितनी उम्मीदें हैं, सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीदें हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।